जी अस्थि और प्राप्ति। तो दो बीवियां अस्थि और प्राप्ति हमारी भी होती हैं, हम भी इन दोनों के साथ मस्त रहते हैं एवरीडे। तो दो अस्थि और प्राप्ति के साथ मस्त कैसे रहते हैं जी? अस्थि का मतलब है अद्य मया इदम लब्धम, जैसे अस्थि मतलब है, मतलब आज हमको ये मिल गया, मतलब अप टू डेट, मैंने आज तक आई हैव अचीव दिस मच एंड बाय टुमारो आई विल अचीव दिस। मैंने अस्थि मैंने मुझे मिल गया है, और प्राप्ति मैंने ये मैं अब आगे प्राप्त कर लूंगा। हम सबके जीवन में यही दोनों चीजें चलती हैं। मैंने इतना बटोर लिया और इतने दिनों में इतना और बटोर लूंगा, मैंने ये मिल गया अभी मिलेगा, ये पा लिया ये पालूंगा, आज ये भेटाया कल ये पाऊंगा, आज ये कमाया कल। पूरा जीवन जी जो बटोरा है उसको देख के मुस्कुराते हैं, और जो नहीं बटोराया है उसके पीछे भागते हैं। बस ऐसे बटोराया है उसको देखो, जो नहीं बटोराया उसके पीछे भागो, और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है जी। और हम बटोरने के लिए भागते हैं और पीछे से एक लात तो मृत्यु मारती है और मुंह के भरे हम गिर जाते हैं, और जो चीज जहां जो है वहीं पड़ी रह जाती है जी। मैं आ रहा था जी बोटनी गार्डन से साइकिल चलाते हुए, तो देखा वहां पर हिल रोड पर एक पक्षी जी नीचे एक दाना कहीं से उसको दिखाई पड़ा, वो बड़ा वाला पक्षी, और ऐसे जी फड़ाक से उड़ता हुआ आया, वो दाना उठा करके मुंह में लेकर के उड़ा, और तब तक ही एक गाड़ी आई और उसको हिट कर दी जी। उसके मुंह में दाना लेके इतना ही दूर तक उड़ा था, वो चपा गया और दाना उसके मुंह से बाहर गिर गया और पक्षी चपाई के मर गया वहीं पर। ये जी वो दशा उस पक्षी की हुई, और हमको देख करके लगा यही संसार की हालत है जी। हम बटोर के इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसके बगल ताकते हैं कि उसका भोग करेंगे तो हम भोग करने के लायक ही नहीं रहते, उसको छोड़ करके यहाँ से चल देते हैं जी। तो ये अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में ये दोनों जरासंध की बेटियां थीं, और ये दोनों के दोनों जी यस्ति प्रियः कश्चित् प्रियो, ये दोनों के दोनों जी पहुंच गए, जाकर के जरासंध को बताया। और जरासंध ससुर था कंस का, कहा कि देख तो आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता नहीं आपकी बेटी विधवा हो गई, आपका दामाद मारा गया। तो जरासंध जी बड़ा भारी सेना सजा करके आया। बोलते हैं जी 17 बार जरासंध हमला किया, और 17 बार ये जरासंध को हरा देते थे, उसकी पूरी सेना को मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। तब बोला ऐसा क्यों करते थे? तो बोला कि जब पहली बार जरासंध की पूरी सेना को मार दिया, जरासंध को पकड़ के बलराम जी बस फोड़ने ही वाले थे, तो कृष्ण भगवान ने जाके रोक दिया। बोला कि इस नारियल को मत फोड़ो, अभी छोड़ दो। कहा कि काहे छोड़ दूं? कहा कि देख संसार में जगह जगह अनेकों राक्षस हैं, और उन राक्षसों को मारने के लिए हमको जंगल झाड़ पहाड़ ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ के मारना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, ये जाएगा सबको बटोर के इकट्ठा करेगा और लेकर के यहाँ आएगा, और हम यही इकट्ठे उन सबको मारेंगे और बटोरने के लिए इसको फिर छोड़ देंगे। तो ऐसे ये राक्षसों को बटोर के लाता था, और कृष्ण बलराम यहाँ उसको मारते रहते थे, और इसे चलता रहता था जी। और एक बार एक जरासंध नाम का राक्षस जी, तो ये जरासंध तो एक का ये चल रहा, एक दिन एक कालजवन नाम का राक्षस। तो इसी तरह से जी जब ये लड़ाई रोज रोज चलने लगी, तो भगवान ने सोचा कि ये जो मथुरा में है, ये जो अता पता जो एड्रेस है हमारा, ये सब जान गए, तो बार बार हमला करते रहेंगे, तो अब अपना एड्रेस बदल देते हैं, घर ही बदल देते हैं जी। कई बार ऐसा न्यूजीलैंड में लोग होता है, कई बार हमने सुना है कि पुलिस एडवाइस करती है चेंज योर एड्रेस। तो कमाल है जी, जिस पुलिस का काम है प्रोटेक्ट करना, वो बोलती है कि वी कांट प्रोटेक्ट, चेंज योर एड्रेस। हमारे एक जजमान है जी, वो आए हमारे फिजी के ही हैं, उन्होंने बोला महाराज पुलिस वाले बोल रहे हैं कि एड्रेस बदल दो। वो घर के बाहर आके पों करता है, उंगली दिखाता है, तो इसलिए जी वो घर ही बेच के बेचारा भाग गया और लुक के रहता है। तो इस तरह से जी भगवान ने भी पुराने जमाने में लोग एड्रेस बदल देते थे, तो भगवान ने कहा कि एड्रेस बदल देना है, तो विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि हे विश्वकर्मा एक नगर बनाओ। कहाँ बनाओ जी? तो बोला कि बड़ा दूर, मथुरा से बहुत दूर, पूरा गुजरात में समुद्र के अंदर। कहते हैं कि 84 कोस तक, वो जो द्वारका नगरी 84 कोस में बसी थी। 84 मतलब होता है 8 चौका 32 320, लगभग 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर में नगर बसाया जी। द्वारका कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं था जी, समुद्र के अंदर लगभग 84 कोस का मतलब लगभग 400
किलोमीटर्स के दायरे में बना हुआ वो नगर जी अद्भुत बना। मतलब मथुरा में जितने भी लोग रहते थे उनका जो घर था उनके लिए उनके नया घर बनाया गया, और यहाँ जैसा घर था उससे बड़ा और सुंदर घर बनाया। और भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि हे योग माया, रातों ही रात, जैसे आप रात को सपना देखते हैं कि सपने में आप कहीं पर हैं, आपकी कोई मैया है, कोई बप्पा है और आप जवान हैं और वहां पर सुंदर सी लड़की से आपकी शादी हो गई, उस लड़की से शादी हो गई जिसका आप सपना देखते हो, यानी उस बड़ी खूबसूरत सी, और उसके साथ आप बड़ा आनंद से रह रहे हैं, और अचानक सपना टूटता है तो रियल वाली वैकुंठ लेके खड़ी रहती है। तो उसी तरह से जी जैसे हम रात को सपना में कहीं चले जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, वैसे ही जैसे मथुरा के लोग सूते तो सूते ही सूते जैसे लोग सपना देख रहे हो, भगवान ने योग माया को कहा, योग माया ने इनके खटिया, हंडी, बर्तन, कढ़ाई, चौकी, नगौना का प्याला, थरिया, जितना भी जो बर्तन था उनका सब के संगे जी रातों रात चूल्हा, चौकी, लकड़ी सब एकदम ढेबरी ओबरी सब रातों रात जी वहां पर पहुंचाई दिया। जब यहाँ अपने अपने घर में जब सूत की अंगड़ाई लेके तो इनको बुझाइबे नहीं करे कि हम कहीं और आ गए हैं, क्योंकि वही खटिया, वही ढेबरी, वही हंडी, वही बर्तन, वही चूल्हा, वही चौकी, ये तो जब बाहर निकले घर से तब उनको बुझाया कि कहीं और है। तो इस तरह से जी रातों रात बैठा दिया और द्वारका निर्माण का सुनाया। फिर एक बार काल जवन की कथा सुनाई, कहा कि काल जवन नाम का राक्षस था जी, बोलते हैं कि उसका वेग यानी वो बड़ा जोर से भागता था, वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान पहले भारत में ही था, भारत बहुत बड़ा था जी। आज जो अफगानिस्तान है वो भारत था और जो गांधारी थी वही अफगानिस्तान की थी। आज भी वहां वो जगह है, उसको कंधार कहते हैं, उस समय उसको गंधार कहते थे। तो अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान, यहाँ तक कि जो भारत आजाद होने के पहले तक पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत ही थे, लेकिन किसी समय में पूरा लंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब पूरा भारत था जी, ये सब जगह भारत था। धीरे धीरे टूट टूट के अलग होता गया भारतीय लोगों की कमजोरी की वजह से। अच्छा चलो जी, वो आया जी काल जवना, बोलते हैं कि 3 करोड़ सेना लेकर के आया, 3 करोड़ सोल्जर्स थे जी। 3 करोड़ मीन्स 30 मिलियन फाइटर्स। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, मतलब 10 लाख का 1 मिलियन, 10 करोड़ 10 या 30 लगभग 30 मिलियन फाइटर्स को लेकर के वो लड़ने के लिए आया। और एक कृष्ण कन्हैया दोनों अकेले, ये मथुरा में हुआ था जी। ये लोग तो सब द्वारका चले गए और ये मथुरा में तो हमला किया, उसको नहीं पता था कि रातों रात मथुरा से भाग गए हैं ये दोनों जी। और भगवान कृष्ण बाहर निकले, और बाहर निकले तो जा करके जी देखा क्या, बाहर देख रहे हैं कि 3 करोड़ सेना के साथ यहाँ पर आकर के वो हमला कर दिया जी। और चारों तरफ से पूरी सेना घेर करके और कृष्ण भगवान को भी घेर लिया। इन्होंने देखा कि अरे मैं अकेला और इसकी इतनी बड़ी सेना, तो अब मैं क्या करूं, इनको यहीं निपटाऊं या कुछ करूं। तो क्या किया जी, बलराम जी तो थोड़ा सा आड़ में हो गए और कृष्ण भगवान अपनी पीतांबरी लहराते हुए ऐसे जी ऐसे झुलाते हुए और उसको दिखाते हुए, जैसे नहीं कोई किसी को ललचा, जैसे गांव में हमारे यहाँ लड़ाई होती थी गांव में, तो लोग ऐसे जी अपनी पगड़ी और कोई अपनी धोती और कोई कुछ लहराते हुए जी आता था और आ करके दिखाता था। तो ऐसे लहराते हुए और भाग रहे हैं जी। तो काल जवन ने देखा कि ये नंगे है, कुछ कवच वगैरह पहना नहीं, कोई हथियार वगैरह लिया नहीं, और ऐसे दुपट्टा लहरा रहा है, छोटा सा यंग बॉय, लगता है इसको बुझा नहीं रहा है, जितना मैं सोच के आया था वैसा है नहीं। वो सोचा कि ऐसे छोटे लड़के से लड़ने के लिए और मैं पूरा हथियार लेके जाऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने बहादुर तो है नहीं भाई, एक छोटे बच्चे को मारने के लिए तलवार लेके, धनुष लेके, गदा, तो अपना धनुष तलवार सब रथ में छोड़ दिया और ये भी अपना ऐसे लहराते हुए कहा कि जैसे करता है वैसे चलो। और इसको क्या है, छोटा सा बच्चा, एक मुक्का मारूंगा तो पिचक जाएगा।
तो है ना जी, जैसे टमाटर होता है, एक मुक्का मारा टमाटर पिचक गया। अब आपको टमाटर पिचकाने के लिए कोई बड़ा भारी पत्थर लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से जी वो लेकर के वहां पहुंचा। अब भगवान तो उसको बोले आजा आजा ऐसे, और जब नजदीक आए तो भाग जाए भगवान, फिर बोले आजा आजा, जब नकीश पकड़ने के आए तो भाग जाए। अरे ऐसे जी उसको भगाते भगाते और भागे। तो इसको तो बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तू तो बड़ा भगोड़ा है, तू तो भगोड़ा है। अरे क्षत्रियों का धर्म नहीं है जो पीठ दिखा करके भागता है। अरे तू तो रणछोड़ है। नया नाम दिया जी, नामकरण संस्कार किया। दुश्मन ने नामकरण संस्कार किया कि तेरा नाम रणछोड़ हो गया, यानी तू रण को छोड़कर भागने वाला है। भगवान ने कहा थैंक यू, हजारों लोगों ने मेरा नाम दिया, तेरे द्वारा दिया हुआ नाम को भी मैं रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता हूं। और तब से जी उनका नाम हो गया रणछोड़। भगवान की जय। यहाँ पुकी कोई में मैं पूजा कराने के लिए किसी के घर गया तो वहां पर एक स्ट्रीट है, उसका नाम है रणछोड़ टेरेस। टेरेस जोड़ दिया वैसे रणछोड़। तो जी अब वो भागे जी, और भागते हुए वो एक पहाड़ के ऊपर चले गए, और पहाड़ में एक गुफा में घुस गए, और गुफा में जा करके एक जगह देखा, एक कोई सोया हुआ था। तो जो सोया हुआ था अपनी पीताम्बरी जो पियर पियर पढ़ते, वही आइडेंटिफिकेशन है जी। मतलब किसी के कपड़े को देख के लोग पहचान जाते थे कि ये कौन है। कपड़ा आदमी को नहीं देखा, कपड़ा देखा, बोला ये कपड़ा तो वही पहनते हैं। तो उनकी कपड़ा देख करके उनको पहचान जाते थे। पीताम्बरी उसको उड़ा दिया और ये जाकर के लुक करके छुप गए जी कहीं कंदरा में। एक कालजमन वहां पहुंचा और जाकर के देखा कि हाँ तू आके सुता है, इतना देर से हमको भगाया, हम हाँफ रहे हैं और तू सूत करके और एनर्जी ले इकट्ठा कर रहा है। मारा गुस्साई के लात जी, कस के लात मारा तो कुछ हुई भी नहीं करे, क्योंकि वो तो पता नहीं कितने सालों से सुते थे। फिर से लात मारा, अरे लातों लात कई लात मारा जब कस कस के, तो बेचारे उनकी नींद टूटी जो सुते हुए थे, और ऐसे अंगड़ाई लेते हुए और धीरे से उठे और आंख मिचते हुए जैसे ही आंख खोली, उनके आंख खोलते ही सामने जी कालजवन जल के भस्म हो गया। ये जल के भस्म हो गया। अब वो बेचारे सोचे कि जिसको मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, ये कौन था जो जल के भस्म हो गया। अब ये थोड़ा चिंता में पड़ गए, परेशान हो रहे हैं, क्या हुआ। तब तक भगवान जी भूत से निकल के आ गए। भगवान बाहर आए, अच्छा बोले कि अच्छा तुम हो, ये जल के मरा ये कौन था। बोला कि वो मरना ही था, वो जलने वाला ही था, चिंता मत करो, वो असुर था, वो जल के मर गया। तो उसको कई बार ना महात्मा लोग जी, कोई निर्दोष हमारे हाथ से जिसको दुखी नहीं होना चाहिए था, ऐसे किसी को दुख पहुंच जाए तो गिल्ट फीलिंग तो होती है ना जी। वो तो बड़ा नीच है, बड़ा दुष्ट, बड़ा निर्दयी है, जो जानबूझ करके लोगों के जीवन में दुख घोलता है और गिल्ट फील नहीं करता, कोई भी अफसोस नहीं करता है। लेकिन महात्मा तो है अनजाने में भी अगर किसी को दुख पहुंचे तो गिल्टी फील करता है। तेजी मुचकुंद, ये उनका नाम मुचकुंद था। तो उन्होंने जी मुचकुंद ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की भगवान को कि हे भगवान, आपका आपकी जय हो। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई देवता हो। कौन हो हमको पता नहीं, लेकिन कोई देवता हो जरूर। केवल देखने से नहीं जी, कोई देवता हो आप। लेकिन मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम मुचकुंद है, मेरे बाप का नाम मांधाता है, मेरे आजा का नाम युवनाश्व है। ये पूरा जी हम सूर्यवंशी राजा है बता ही दिया। दरअसल युवनाश्व एक राजा थे जी, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ क्यों जी, कि हमको पुत्र प्राप्त होगा। तो सभी ब्राह्मण विद्वान लोग आए और एक कलश में पानी को अभिमंत्रित करके रखा। कहा कि इसी कलश में एक संतान को पैदा करने वाले मंत्रों को पढ़ करके हम शक्ति भरेंगे, और ये पानी अपनी पत्नी को पिलाना तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और उसको एक पुत्र प्राप्त होगा। और ये यज्ञ चलता रहा, और यज्ञ जब पूर्ण होने वाला था जी, दूसरे दिन पूर्णाहुति के एक दिन पहले रात को, अच्छा जो जजमान है उसको यज्ञ मंडप में ही सोना पड़ता है। युवनाश्व यज्ञ मंडप में सोते थे। रात को उनको बड़ी जोर की लगी प्यास, कहीं पानी नहीं था, तो नारियल हटाए के, आम का पत्ता वत्ता हटाए के और वो घड़ा उठाए के गटगट गटगट पी गया। वो तो अभिमंत्रित जल था जी, अभिमंत्रित ब्राह्मणों के मंत्र से प्रभावित जल। उसको पीने के बाद वो राजा युवनाश्व गर्भवती हो गया।
राजा को एक गर्भ ठहर गया। अब वो जी उसके पेट में बच्चा और उसको पेट फाड़ करके निकाला गया। अब वो बाहर निकला तो बच्चा रोए कि माँ होती तो उसके छाती में वो दूध होता, मैं उसको पीता। ए बप्पा के तो छाती में दूध ही नहीं है, अब मैं किसे पीऊंगा, कहाँ जाऊं, क्या पीऊं, कम पाश्यामी, किसको पीऊंगा। तो भगवान इंद्र आ गए, उन्होंने कहा माम माम धास्यति, मैं इसको दूध पिलाऊंगा, मैं धारण करूंगा। तो माम धास्यति ऐसा बोला तो इसलिए माम धाता उनका नाम हो गया। तो जो वनाश्र के पुत्र थे मामधाता, और मामधाता के पुत्र हैं मुचकुंद जो यहाँ सोए हुए थे। ये जो मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे, देवताओं के पक्ष से राक्षसों के साथ बहुत सालों तक युद्ध किया और थक गए, क्योंकि बिना रुके, बिना हारे, बिना किसी विश्राम लिए दिन रात 24 घंटे लड़ाई चलती रहती थी। राक्षस लोग रात में भी लड़ते हैं जी। तो वो बेचारे जब देवता लोग जीत गए तो देवताओं ने कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा काफी दिनों से युद्ध कर रहा हूं, थक गया हूं, नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं, इसलिए मुझे वरदान दो कि मैं सोऊं सोऊं और सोता ही रहूं, मुझे कोई भी नहीं जगाए, और जो जगाए और उसे मैं देखूं तो जल के भस्म हो जाए। देवताओं ने कहा कि ठीक है, आप जाइए सोइए, आपको इतनी गहरी नींद आएगी कि आप कई युग बीत जाएंगे, युग के युग बीत जाएंगे, लेकिन आपकी नींद नहीं टूटेगी, आपके शरीर को भी कुछ नहीं होगा। ये मुचकुंद राजा वहां पर सोए हुए थे और उनकी नींद खराब की। वो देवताओं के वरदान से वो अग्नि के जो अग्नि ज्वाला निकली, वो जल के भस्म हो गया कालजवन। पाप दुष्ट आदमी अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाता है, उसको नाश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपके जीवन में कोई जहर घोल रहा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेट करो, जस्ट वॉच एंड वेट। एक दिन आएगा उसको उसके द्वारा किए हुए दुष्कर्म ही खा जाएंगे। तुम शांति से बस बैठे रहो, कुछ मत करो। इस तरह से जी ये मारा गया। भगवान देवताओं ने कहा देख इतना ही नहीं, ये तो सोना, तो जो थका है उसको तो सोना ही चाहिए, लेकिन तूने जो हमारी मदद की है इसके बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार भी मिलना चाहिए। इसलिए जिस दिन तुम जागोगे, सो के उठोगे, तो उस दिन तुम्हारे सामने साक्षात ये तीनों लोकों का अधिपति वो परमात्मा प्रकट होगा। उसका दर्शन, उसका दर्श परस करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। वो साक्षात परमात्मा यहाँ पर आए हैं जी। जब मुचकुंद ने अपना परिचय दिया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम कृष्ण है। अरे क्या ये सुनना था कि मुचकुंद तो एकदम साष्टांग जी, अरे जैसे कोई डंडा फड़ाम से गिर जाता है, ऐसे ही मुचकुंद फड़ाम से उनके पैरों में गिर गए और दोनों हाथों से उनको पैर को पकड़ कर बोला, प्रभु मेरा तो ये पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये तो मेरी आत्मा ही धन्य हो गई, अब तो मुझे कुछ पाना शेष नहीं बचा। देयर इज नथिंग आई वांट टू गेट, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं पाना चाहता हूं महाराज, इसलिए हे प्रभु बस अब तो मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, मुझे जो दर्शन करता है उसको कुछ मिलता जरूर है। इसलिए हे राजन, वरान वृणुष्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते, मां प्रपन्नो जनः कस्मिन् न भूयोर्हति शोचितुम्। कहा कि हे राजन, वरान वृणुष्व, वरान माने एक चीज नहीं मांगो जी, कई बार लोग कुछ मांग लो, मतलब कोई एक चीज मांग लो, बोला नहीं, वरान बहुवचन यूज किया, वरम वरौ वरान मतलब अनलिमिटेड, जितना मांगना है, जो मांगना है, व्हाट एवर यू वांट, ऐसा नहीं कोई ये चीज मांग लो तो जो जो मांगोगे वो सब तुम्हें दूंगा। वरान विनुष्वराजर्षे सर्वान् कामान, जैसे हमारे दिल में कितनी कामनाएं हैं जी, एक कामना पूरी करते हैं दूसरी पैदा हो जाती है। एक करते हैं जी गाड़ी खरीदते हैं तो बोट खरीदने की कामना, बोट खरीदा तो हेलीकॉप्टर खरीदने की कामना, हेलीकॉप्टर तो क्या वो डबल डेकर ही खरीद लेता तो कितना मजा आता जी, पूरी फ्लाइट में अकेले सूत के जाते।
तो इस तरह से जी कामना का कोई अंत तो है नहीं। कहा कि जितनी भी कामनाएं डिजायर तेरे मन में है वो सारे डिजायर मैं फुलफिल कर दूंगा, मांग लो जो मांगना है। ए भगवान जी खुल्लम खुल्ला बोले, माम प्रपन्नो जनः कश्चित न भूयोर्हति सोचितुम। एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है जी, दोबारा उसको जीवन में कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए अभी मांग लो जो भी मांगना है। राजा मुचकुंद ने कहा, हे प्रभु आपसे मैं क्या मांगू। और मुचकुंद उवाच, विमोहितोऽयं जनईशमायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः। कहा, हे प्रभु ये संसार के लोग कितने मूर्ख हैं, कितने इग्नोरेंट हैं कि वो सुख चाहते हैं। जैसे कोई तेल चाहता है और अपने कोल्हू में तेल निकालने के लिए घूम घूम करके कंक्रीट ग्रेवल इकट्ठा करता है। जैसे कोई घूम घूम करके ग्रेवल इकट्ठा किया दिन भर और कोल्हू में डाल करके पेर रहा है और बोलता है कि मैं तेल निकालना चाहता हूं। अरे तेल निकालना चाहता है तो कोई ऐसा पदार्थ डाल जिससे तेल निकलता हो। सरसों डालो, तिल डालो। अरे नारियल डाल करके पेरो निकलेगा, तुम उसमें ब्रिक्स डालता है, पत्थर डाल के पेरेगा तो तेल थोड़ी ना निकलता। अरे जैसे कोई बेवकूफ पत्थर को पेर करके तेल निकालना चाहता हो, ऐसे ही संसार के लोग सुख चाहते हैं। सुख के लिए जी सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते। सुख की कामना में, अरे सुख चाहने वाले लोग दुख का मसाला जीवन भर इकट्ठा करते हैं। जिंदगी भर जिन चीजों को लोग इकट्ठा करते हैं उन सारी चीजों से दुख ही होता है। दुख देने वाली चीजों को इकट्ठा करते हैं और चाहते सुख है। ये संसार के लोग कितने भोले, कितने इग्नोरेंट हैं। अरे संसार में पूरे जीवन भर जिन चीजों को बटोरा, उनमें से कोई एक चीज का नाम बता दे जिसने तेरे दिल में सुख भर दिया हो। एक कोई चीज का नाम बताओ जो चीज पा करके आपको लगा है कि वाह मजा आ गया, अब कुछ पाने शेष नहीं बचा। ऐसा पूरे जीवन में नहीं होता। और ये तो होता नहीं, उल्टे दुख होता है उन्हीं चीजों से जी। अरे सुख की कामना में जिससे शादी करते हैं उससे दुख होता है। सुख की चाहत में जिन बच्चों को पैदा करते हैं उनसे दुख होता है। कहीं चले गए तो दुख, छोड़ के भाग गए तो दुख, मन के हिसाब से नहीं किए तो दुख, मैं चाहता था डॉक्टर बन गया प्लम्बर तो दुख। इस तरह से जी हजारों संसार के मैंने खाना चाहते हैं, भात मिल गया रोटी तो दुख, रोटी चाहते हैं भात मिला तो दुख, खटिया मिल गया तो नींद नहीं, नींद मिला तो खटिया नहीं जी, खाना मिला तो पानी नहीं। इस तरह जी पूरा जीवन ए भगवान ये संसार के लोगों का क्या दुख है जी। अरे एक संसार के भोले लोगों की तो हालत ऐसी है जैसे कोई अपने जो प्यार करने वाला, जैसे कोई स्त्री प्यार करने वाला पति, सुंदर पति जो लायबल है, रिलायबल है, फेथफुल है, डिवोटेड है, जो जिसके अंदर लव अफेक्शन है, जिसके पास कैरेक्टर है, जो पूरा हमारा भरण पोषण करने में समर्थ है, ऐसे सुंदर पति को छोड़ करके और मुहमारू मर्द के पीछे घूम रही हो, ऐसी औरत के तरह संसार के लोग उस परमात्मा को छोड़कर संसार की छोटी मोटी चीजों के पीछे अपना जीवन का नाश कर देते हैं। अरे वो परमात्मा है जो रिलायबल है, जिसके पास लव है, अफेक्शन है, कैरेक्टर है, जो एक बार हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। भगवान ने कहा, भगवान से मुचकुंद ने कहा, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम। कहा कि हे प्रभु लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वम सुरपार श्रुतिपार दर्शनम।
कहा करे ये मनुष्य का जीवन पाया कितना दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते। अरे कभी चींटी बन के पैदा हुआ, कभी घोड़ा बन के, कभी मुर्गा बन के, कभी मक्खी बन के पैदा हुआ। एक मक्खी सिर्फ 3 हफ्ते जिंदा रहती है। एक मक्खी का लाइफ ओनली अप टू 3 वीक्स, और विद इन 3 वीक्स एक मक्खी 3600 बच्चों को पैदा करती। 3 हफ्ते में 3 वीक्स में 3600 बच्चा पैदा करके मक्खी मर जाती है जी। इतने कीड़े मकोड़ों के तरह ए रोजी जायन्ते म्रियन्ते च मद विधाः क्षुद्र जंतवः, कीड़े मकोड़ों के तरह रोज लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। और ऐसे रोज पैदा होने मर जाने वाले ऐसे 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कुछ दिनों तक ठहरने वाला, कुछ दिनों तक टिके रहने वाला ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। और ऐसे मनुष्य के जीवन को पा करके भी लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमय व्रतोन्नघ पादारविंदम न भजत समर्पितो गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। जैसे जैसे किसी कुत्ते को, कैसे किसी कुत्ते का चारों टांग बांधकर किसी अंधकार कुएं में गिरा दिया गया हो और उसको उस कुएं के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता हो, बिल्कुल इसी प्रकार इस संसार के लोग ऐसे जैसे उनका टांग बांध करके घर में टपकाई दिया, उसको मोगज, बीबी, घर, बच्चे, चूल्हा चौकी के अलावा और कहीं कोई दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है, इन्हीं को देखता है। और एक दिन जब ये शरीर छूट के बाहर जाता है तो फिर वो प्रेत बन करके दुनिया देखता है। तब तक तो बहुत देर हो गई होती है और वो प्रेत जी आठ से डकार मार करके रोता है, जी मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं प्यार कर सकता था, मैं दान कर सकता था, मैं पुण्य कर सकता था, मैं कुछ अच्छा कर्म कर सकता था और मैंने मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया जी। सएव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो भित्रिक भीष्म संगीतः। कहा कि ये जो शरीर है पता नहीं कितनी बार पैदा हुआ। अरे कभी हिरन बन के पैदा हुआ, शेर खा गया, कभी बकरी बन करके पैदा हुआ, लोग खा गए, और कभी चूहा बन के पैदा हुआ, सांप खा गया, कभी मछली बन करके पैदा हुआ, पड़ोसी पकड़ के खा गया। इस तरह से जी पता नहीं कितनी बार में पैदा हुआ, लोग हमें खा गए जी, कभी जानवर खा गए, कभी लोग खा गए। एक बार ऐसा शरीर मिला जिसको कोई खा नहीं रहा है और वो सुरक्षित है। ऐसे सुंदर शरीर में बैठ करके और इस शरीर से तुमने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया। अरे विचार तो करो, ओ जंगल में हिरन, देखो उस हिरनी को, वो पानी पीने जाती है तो थोड़ा सा मुंह लगाती है पानी में और ऐसे देखती है कि पीछे से कोई शेर तो नहीं आ गया, ऐसे जी, और फिर पानी में मुंह लगाती और फिर ऐसे उचक के देखती है, फिर मुंह लगाया, फिर देखा जी, अरे जो चैन से पानी भी नहीं पी सकता, ऐसे हिरन के जीवन को पा करके तो तू कर नहीं सकता। लेकिन तू देख परमात्मा ने कितनी कृपा की, कितना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। पानी तो छोड़, कलरफुल वाटर पीता है, वो अलग अलग तरह का बोतल पीता, तोड़ता, खोलता, फोड़ता है। इतना सुखी जीवन, एयर कंडीशन में बैठ सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे सुन सकता है। अरे इतना आजाद, फ्रीडम, फियरलेस लाइफ तेरे को उस परमात्मा ने दिया, एंड यू आर डूइंग नथिंग। हे प्रभु, धिक्कार है, लेकिन हे प्रभु मैं जानता हूं, मुझे इसलिए वो बर लेके चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए महाराज कृपा करो, पाणिम गृहाण, मेरे हाथ को पकड़ लो। कहा कि देखो जब शादी होती है तो शादी में पाणी ग्रहण करते हैं जी, एक संस्कार होता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हाथ को पकड़ता है, पाणी ग्रहण, पकड़ा या उसे कहते पाणी ग्रहण संस्कार।
तो पाणिम गृहाण, कहा कि हे प्रभु, जैसे पति अपने पत्नी का हाथ पकड़ के, पानी बने हाथ को पकड़ करके और कसम खाता है कि 7 जन्म तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जी, लेकिन उस संसार का जो पति है 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कसम खाने वाला 7 महीने में ही 700 गालियां दे करके और अलग हो जाता है। इसलिए उस संसार का पति का कोई भरोसा नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है, वो कब छोड़ करके भाग जाएगा और कब सोचेगा कि ये बुढ़िया हो गई तो चल कहीं और जीवन की देख ले। तो इस तरह से जी एक कोई भरोसा नहीं है जी इस संसार के लोगों का, इसलिए भरोसा मत करना। उनका मन, उनका टेस्ट, उनका इंटरेस्ट बदलता रहता है। इसलिए हे प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा कि तू ही काहे नहीं पकड़ लेता है? कहा कि नहीं नहीं देखो मैं नहीं पकड़ूंगा, अरे मैं तो संसार का आदमी हूं, आपको पकड़ूं और क्या पता कोई और अच्छी चीज लगेगी तो छोड़ के मैं वो पकड़ लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही पकड़ लो। हे प्रभु मुझे पता है कि आप एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। इस तरह से पाणिम गृहाण, कितना सुंदर, ये छोटी सी बात है जी, मुझको मेरे इसी, लेकिन हमारे मन में आया कि मैं जरा फोड़ करके 1-2 श्लोक आपको सुना दूं। ये 1-2 से तो पूरा बड़ा सुंदर है, सारे श्लोकों को पढ़ पढ़ के सुने और उसको जाने जी। तो इस तरह से जी एक प्रसंग सुनाया भगवान, और वहां से बाहर निकले और मुचकुंद को कहा कि हे मुचकुंद, आपको मेरा दर्शन तो हो गया, लेकिन क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में कहीं क्षत्रिय के पास क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो शिकार खेलता है, कुछ जानवर वगैरह मारे वारे होंगे, कुछ बुरा कर्म हुआ होगा, इसलिए आपका कुछ कर्म अभी शेष बचा है, आप जाइए तप करिए, मंत्र बताया इसका जप करिए, और जैसे ही आपके बचे हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसा आशीर्वाद देके मुचकुंद को भेज दिया और भगवान और कृष्ण और बलराम वहां से बाहर निकले और ये जो 3 करोड़ यानी 30 मिलियन जो आर्मी थी कालजवन की, उन सबको मार डाला। और उनके पास बड़ी भारी संपत्ति थी जी, वो गाड़ी पर लाद लाद करके ज्वेलरी और बड़े डायमंड और बड़े बड़े सारा संपत्ति जो खजाना था लाद करके कालजवन लूटपाट के ले जा रहा था। ये सबको मार करके कृष्ण बलराम ने सारा भेज दिया द्वारका। ये द्वारका जा रहा था तो रास्ते में जरासंध ने रोका और वो लूट करके लेके चल पड़ा। जरासंध लूट के ले जाने लगा तो बलराम जी ने कृष्ण भगवान को कहा कि हाली करो, चलो रास्ते में रोक के उसको मारते हैं और वापस लाते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, ले जाने दो। कहा देख ये चोरी का माल है, दुष्टों का माल है, किसी का दिल दुखा के आया, किसी का मर्डर करके आया, कितने लोगों की आह और उनके खून से सना हुआ ये संपत्ति अगर द्वारका में जाएगी तो द्वारका के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दुष्ट की संपत्ति है, दुष्ट के पास जाने दे, उसी को खाने दे, बौराने दे। इसलिए उसको छोड़ दिया जी, जाने दिया। इस तरह से जी द्वारका में चलता रहा। एक दिन जी द्वारका में एक ब्राह्मण देवता आए और वो ब्राह्मण देवता ने आकर के और भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपसे मिलने आया हूं। और तो भगवान कहा कि ठीक है, और एकांत में मिलना चाहता हूं। अकेले में जी कुछ सीक्रेट शेयर करना हो तो एकांत में मिलते हैं, तो भगवान से मिलना हो तो एकांत में ही मिलना चाहिए। तो भगवान से एकांत में मिले जी और जाकर के उन्होंने बताया कि देखो मैं आपके लिए एक संदेश लेकर के आया हूं। कहा क्या संदेश है? कहा कि एक प्रेम पत्र लेकर के आया हूं, एक लव लेटर लेकर के आया हूं आपके लिए। भगवान ने कहा अच्छा मुझसे भी, अच्छा जी अब शादी वाला थोड़ा सा स्वीट मूड आ रहा है। तो शादी की बात सुन करके तो निकम्मा लड़का भी फूल के कुप्पा हो जाता है। उसको बोलो शादी करनी है तो वो भी एकदम मुस्कुरा के सीना तान लेता है, कब होना है हाल ही कर। तो इधर भगवान कृष्ण के पास भी अच्छा वो प्रेम पत्र, पुराने जमाने में तो मोबाइल तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया आई लव यू और यू आर वेरी हैंडसम, या ईमेल कर दिया, या वॉइस चैट, स्नैपचैट, ये सब तो कुछ नहीं था जी। पुराने जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी लेके भेजते थे, और वो चिट्ठी ले जाने वाला कोई भरोसे के लायक होना चाहिए। पदरा चिट्ठी किसी को पकड़ा दिया निकम्मा को, और वो निकम्मा ने चिट्ठी किसी और को पकड़ा दिया, या खोल करके कोई और को बता ही दिया, तो भरोसे के लायक होना चाहिए। तो बोला कि ब्राह्मण लोग बड़े भरोसे के लायक होते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण है हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना करता है। ब्राह्मण ही है
जो हमेशा दूसरों के जीवन में सुख हो, उनके घर में खुशहाली हो, वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, खाते पीते रहे, कोई बीमार न पड़े, उसको पैसे की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो, और इतना सुखी जीवन हो ताकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे, घर में जिस दिन घुसा था उस गृह प्रवेश का डे सेलिब्रेट करे। अगर सुनो, बर्थडे साल में एक ही दिन मनाते हैं ना जी। मान लो किसी ने 3 दिसंबर ना जी, 3 दिसंबर को बर्थडे मनाया, दिन कौन सा था? तो इसलिए मान लो मंडे को पैदा हुआ, 3 दिसंबर को मंडे था, तो एक 3 दिसंबर को बर्थडे मनाएंगे, और मंडे दिन था तो मंडे को मनाएंगे, तो मंडे तो एवरी वीक आता है तो एवरी वीक बर्थडे मनाएंगे। और मान लो रात को 8 PM पैदा हुआ था तो एवरी डे जब 8 PM होगा तो बर्थडे मनाया जाएगा। और मान लो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ तो जब जब रोहिणी नक्षत्र आएगी तब तब मनाया जाएगा। मान लो कौलो योग में हुआ तो जब जब योग आएगा तब तब। इस तरह एवरी डे हमारा सनातन धर्म जी, द रिलीजन ऑफ सेलिब्रेशन। हाय हाय हाय, छाती पीटने वाला धर्म हमारा नहीं है जी। हम छाती पीट के मातम नहीं मनाते हैं। मातम मनाने वाला हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन है ये नहीं है जी। हमारे यहाँ तो मरगी में भी रोने के लिए मना किया है, मत रो। तो हमारा द रिलीजन ऑफ सेलिब्रेशन, ए सेलिब्रेशन का धर्म है जी, जिसमें एवरी डे सेलिब्रेट करने के लिए बताया जाता है। मातम मनाने का कुछ नहीं, तो सेलिब्रेशन जब रोज होगा तो दान तो करेगा जी, क्योंकि नियम है दान जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण को ही करना चाहिए। देयम दानताय शांताय विष्णु भक्ति रताय च श्रद्धया देयम श्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। ये दान के लक्षण है, ब्राह्मण को देना, वेद पाठी को देना, पूरा उसका ज्ञान करके देना। तो कहा कि दान तो करेगा, तो इसलिए उसके जीवन में उत्सव की कामना करते हैं। पर बाकी लोग ही, अब चलो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर के पास गया, एक हमारा डॉक्टर जजमान ने बोला महाराज सर्जरी ठीक से चल नहीं रही है, कुछ पूजा करो। अब उसका सर्जरी ठीक से चले उसके लिए क्या मंत्र मारूं जी, ताकि लोग बीमार पड़े? क्योंकि हाँ, जब बीमार पड़े तभी ना डॉक्टर की दुकान चलेगी। अब वो डॉक्टर बोल रहा, अच्छा सुनो, एक दिन फ्यूनरल होम वाला बोला हमसे महाराज ठंडा है, अब बताओ फ्यूनरल होम का दुकान चले उसके लिए मैं क्या मंत्र मारूं जी? तो फ्यूनरल होम वाला भगवान से रोज कौन सी प्रार्थना करता होगा उसकी दुकान पड़े? वो सोचा ना, जिससे हम जी गए बनारस घूमने के लिए, हमारे आदरणीय अंबिका जी गए थे, देखा वहां घाट पर वो लकड़ियां सजा के रखी थी, जो मरते हैं तो जलाते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, मैंने उनसे पूछा, वो जो लकड़ी का दुकान वाला वहां अगरबत्ती घुमा रहा था, पूजा करता था। हमने कहा जब भगवान की पूजा करते हुए लकड़ी बेचने वाला क्या प्रार्थना करता होगा, इसकी लकड़ी बिके, और लकड़ी कब बिकेगी? जब कोई मरेगा। तो इसलिए जी कोई किसी के मरने की कामना करता है, कोई किसी को बीमार होने की कामना करता है। लॉयर क्या कामना करेगा उसकी दुकान चले? यही सो लोग लड़े, लड़ाई झगड़ा हो, तो लॉयर लोगों को लड़ाने झगड़ाने का कामना करता है जी। इसी तरह से जो कॉफिन बॉक्स बनाने वाला है उसका दुकान कैसे चलेगा? वो बॉक्स तभी ना बिकेगा जब लोग मरेंगे। तो ऐसे लोग जी, लेकिन ये ब्राह्मण ये जी लोगों के जीवन में उत्सव की कामना करता है, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। रुक्मिणी ने उसके ऊपर भरोसा करके पत्र भेजा, वो पत्र लेकर के भगवान कृष्ण के पास पंडित जी आए हैं, और आकर के भगवान को कहा, हे प्रभु। भगवान ने कहा क्या संदेश है? तो वो जी रुक्मिणी का संदेश है। अच्छा सुनो, लव लेटर तो सीक्रेट होता है, पढ़ना नहीं चाहिए किसी का लव लेटर, लेकिन ये जो रुक्मिणी जी का जो प्रेम पत्र है ये पढ़ने के लायक है। ये ओपन लेटर है जी, इसलिए इसको पढ़ लो। रुक्मिणी जी ने लंबी चिट्ठी लिखी, लेकिन एक आध श्लोक सुन लो जी। रुक्मिण्युवाच, रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैरहतोऽंगतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताभिशति चित्तमपत्रपं मे। कहा कि हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, हे प्रभु, हे त्रिभुवन सुंदर। एक है जी सुंदर, किसी का नाक सुंदर, किसी की आंखें सुंदर। लोग बोलते हैं इसकी आंखें अच्छी है, तो नाक तो नहीं अच्छी। अच्छा, किसी के नाक दांत तो नहीं अच्छे, कहा कि बाल तो नहीं, कि सारा सर्वांग मतलब ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी इज इन परफेक्ट पोजीशन। कहा कि सब कुछ जिसका सुंदर हो, तो त्रिभुवन सुंदर। अच्छा, इस लोक का सुंदर, कोई बोलता है ना जी मिस्टर न्यूजीलैंड, मिस्टर इंडिया,
तो इंडिया का ही हैंडसम हो सकता है। एक ऐसा जो त्रिभुवन सुंदर, मतलब तीनों लोक में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और मैं आपके गुणों को सुनती हूँ। मैं राजा की बेटी, वो भीष्मक की बेटी थी। रोज यहाँ साधु महात्मा आते हैं, यहाँ कथा होती है, और जो भी आता है वो आपके गुणों को गाता है। हम आपके गुणों को सुनते हैं, और आपके गुणों को सुनते हुए जब हम आपको सुनते हैं तो मानो आप अपनी कथा, अपने नाम और अपने गुणों पर बैठकर मेरे कानों के रास्ते घुसकर मेरे दिल में कब्जा कर बैठे हो। मेरे दिल पर आपने कब्जा कर लिया। अरे मेरा मन तो बेशर्म हो गया है, बिल्कुल निर्लज्ज मेरा मन है ना जी। मन, ये लज्जा कहाँ होती है जी? मन में होती है। बोला मेरा मन तो बिल्कुल निर्लज्ज होकर के जी चित्तम पत्रपम में, कहा कि जो चित्र है मपत्र, माने एक हुआ ढका हुआ, यानी कपड़ा से ढका हुआ है तो है सवस्त्र, और कपड़ा हटाए दिया तो हो गया निर्वस्त्र, माने जिसका ढक्कन खोल दिया गया, खुल्ला दिखाई पड़ रहा हो। कहा कि हे भगवान, आपके गुणों को सुन करके मेरे दिल में जो प्यार है वो प्यार छुपाए छुप नहीं रहा है, मतलब चारों बगल से झलक रहा है। आपके गुणों को रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, अरे जिनके पास आंख है, आंख होने का, सुनो जी, आंख है तो आंख की सफलता, मतलब माई आईज आर सक्सेसफुल कब? जो आपके रूपों को देख ले। अरे जब जो आंखें आपके रूपों को देख ले वो आंखें धन्य हो गई, आंख पाना सफल हो गया। हे प्रभु का त्वा मुकुंद महति, कहा कि बड़ा लंबा है जी, ढेर सारा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, लेकिन एक और भी समस्या हमारे जीवन में हो गई है। कहा कि गुणान श्रुत्वा कर्णौ च तृप्तौ न च श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम, श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम दूरेपि श्रुत्वा। कई बार ने जी कोई श्लोक रोज रोज बोलते नहीं है तो 3-4 बार, अच्छा मान लो फाइल में छपा रहता है ना जी, फाइल में कई बार दबा रहता है, एक क्लिक किया तो कुछ और खुल गया, वो दबाया तो कुछ और खुल गया, वो दबाया तो कई बार कोई फाइल जी थोड़ा देर से खुलता है, इसलिए 2-3 क्लिक करना पड़ता है। तो इसलिए अब श्लोक याद आ गया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो दूरेपि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्तु काम समागतो हम तव दर्शनाय। जब मैं छोटा छोटा था तो हमारे आजा ने हमको ये श्लोक याद कराया। दूरेपि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम, जैसे मानो रुक्मिणी जी बोल रही हैं कि मेरे कान रोज आपके गुणों को सुनते हैं और सुन के तृप्त हो गए हैं और बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि संसार में आपसे ज्यादा सुंदर और हैंडसम कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मेरी आंखों ने तो आपको कभी देखा नहीं। ये आंख और कान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, और रोज पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है। ये आंख ने देखा नहीं बोलती है चुप कर, और कान बोलता है कि तू आंख बूंद के रख, संसार का त्रिभुवन सुंदर है। आंखें बोलती है कि झूठ बोल रहा है, हमने तो देखा नहीं किया। अरे जो देखा नहीं तेरे पर कैसे भरोसा करूं? यानी आंख कानों पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए मेरे आंख और कानों के बीच, इन दोनों पड़ोसियों के बीच रोज झगड़ा हो रहा है। इसलिए हे भगवान कृपा करके आइए और हमारे घर का झगड़ा सुलझाइए, हमारे घर का झगड़ा सुलझा दो, सुलझा दो। आ जाओ हे कृष्ण कन्हैया, मैं चाहती हूं कि मैं तो संसार का दिव्य पवित्र पदार्थ आपके लिए आई हूं, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि जो यज्ञ के लिए प्रसाद बना है उसमें कोई कुत्ता मुंह मार जाए। मैं नहीं चाहती जो शेर का हिस्सा है उसे कोई सियार झपट करके ले जाए। इसलिए हे भगवान
आप आइए और आप मुझे ग्रहण करिए, मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और एक चीज और निवेदन करना चाहती हूँ प्रभु, वैसे तो दामाद जब ससुराल में आता है तो उसकी द्वार पूजा होती है, उसकी पांव पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्म है। यहाँ पर कोई आपकी द्वार पर पूजा नहीं करेगा, कोई पांव नहीं पूजेगा। अरे यहाँ तो आपका गला काट डालने के लिए तलवार हथियार लेकर के जी मुड़ फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए धक्का मुक्की लाता मुक्की के लिए तैयार रहना जी। ये देखो जी, मार खाने के लिए भी तैयार होता है जी प्यार में। भगवान ने तो कहा, जैसे ही भगवान ने पत्र सुना, भगवान तो उठ के चल पड़े जी। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज इसका जवाब लिख दो। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, अरे जवाब मैं क्या लिखूं, इसका जवाब मैं स्वयं हूं, इसलिए जवाब लिखूंगा नहीं, मैं स्वयं जवाब बन करके चलूंगा। इसलिए चलो, पत्र के जवाब स्वरूप आंसर लेटर में भगवान ने स्वयं अपने आप को ही पोस्ट कर दिया। निकल करके रातों रात जी पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया। कहा वहां पंडित ढूंढेंगे, आप संगे चलो। इसलिए पंडित जी को बैठाया, रथ पर बैठे, निकल पड़े जी यहाँ से। एक प्रेम है। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही थी। जब से मैंने भी रुक्मिणी जी को सुना, श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, वैदर्भ्या सतु संदेशम निशम्य जदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्निदम अब्रवीत। कहा, भगवान ने कहा जी मुझे भी नींद नहीं आ रही थी रात को, क्योंकि भगवान से कोई प्रेम करता है तो भगवान को पता तो चलता है। भगवान भी सो नहीं पा रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आए और मैं चल पड़ूं। मानो बहाना ढूंढ रहे थे कि कहीं झूठ मूठ का ऐसे ही कोई कहे तो। और ये जी चल पड़े, रातों रात निकल पड़े जी। रुक्मिणी ने बता दिया था, पूरा प्लान बता दिया था कि मैं घर से बाहर निकलूंगी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, तो इसलिए मैं घर के बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी। मंदिर का नक्शा भी बना के दे दिया था जी। ये भागने का प्रोग्राम है कृष्ण पहले से तो पूरा जी बताए करके दे दिया था और उसको भेज दिया। कहा कि महाराज आप वहां मंदिर में आ जाना और वहां पर मैं आऊंगी और ऐसा आपको इंडिकेशन दूंगी तो आप झट से मुझे पकड़ के रथ पर बैठाना और ऐसे वायु वेग से यहां से भगा ले जाना महाराज। ये बता दिया जी। इधर बलराम जी को पता चला कि कन्हैया राधी रात को अकेले ही किसी लड़की के प्रेम में पड़ के भाग गया घर छोड़ के। बलराम जी जानते थे कि वहां लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि वहां पर वो शिशुपाल और वो बड़े बड़े वो रुक्मी आदि सब बड़े लड़ाका, लड़ाई जरूर होगी। रातों ही रात में 1 करोड़ सैनिकों को इकट्ठा किया बलराम जी। ये प्यार है जी। बड़े भाई का छोटे भाई के लिए प्यार उमड़ पड़ा। बलराम जी जानते हैं कि कन्हैया का एक चक्र ही संसार के सारे सैनिकों को, योद्धाओं का नाश कर सकता है, लेकिन फिर भी वो प्यार इतना उमड़ा जी कि रातों रात यहाँ से रथ और सेना लेकर के पीछे और इतना जोर से कृष्ण भगवान के डबल स्पीड में, कृष्ण भगवान के संगे वहां पहुंच गए जी। इन्हें उससे डबल स्पीड में गाड़ी भगाया यहाँ से। वहां पहुंचे जी, रुक्मिणी जी बाहर आई तो सारे जो सैनिक और योद्धा जी एकदम तलवार और धनुष तान के खड़े थे रक्षा करने के लिए। रुक्मिणी ने मुस्कुरा करके उनके बगल देखा। अरे वो तो जैसे मानो मोहिनी जादू चला दिया हो। रुक्मिणी की मुस्कान और उनकी झलक और शकल देख करके तो इनके हाथों से धनुष छूट गया, तलवार छूट गया। ये तो बेहोश हो गए जी, भूल गए कि लड़ने आए। हम लड़े कि इसको देखें, टुकुर इसको ताके की लड़ाई करें। अरे उनको तेज सोच रहे कि अभी यही खड़ी है, मैंने देखे और फोटो खींच गया, वो दिल में देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्यों चली गई। वो मंदिर में निकल गई, कृष्ण भगवान को इशारा किया और वैदर्भ्यास्तु संदेशम निशम्य जदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्निदम अब्रवीत। उनके हाथों को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया और हंसते हुए बोला भाग। अरे जी तो पकड़ लिया, रथ पर बैठाए और लेकर के भाग पड़े जी।
वहां से उसका भाई आता है, युद्ध होता है, भगवान मारने वाले थे लेकिन बलराम जी ने बचा लिया और यहाँ पर लेकर के आ गए जी और द्वारका में आकर के विवाह किया। सुनो, एक ही लड़की के संगे 3 बार शादी की, 3 प्रकार से विवाह किया जी। रुक्मिणी का विवाह हुआ विधि विधान से और रहने लगे। उसके बाद से एक जाम्बवंती से विवाह हुआ। जाम्बवंती कौन थी जी? एक स्यमंतक मणि की कथा सुनाई। कहा कि एक शतराजित राजा थे, वो भगवान सूर्य के भक्त थे और एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी। मणि बड़ा सुंदर था जी, बहुत सुंदर मणि। और उस मणि की खासियत ये थी कि वो मणि जहां भी रहता था वहां सोना पैदा होता था, रोज 7 भर सोना पैदा होता था। तो श्यामंतक मणि अपने घर में रखते थे और उसके अगल बगल में रोज सुबह इतना सोना इकट्ठा हो जाता था तो उठा लेते थे। कितना था, बिना किए दिए रोज सोना हो, बटोर के ले जाके दुकान में जाओ और उसको कन्वर्ट करा के मस्ती से खाओ, काम वाम करे जरूरत नहीं है। तो जी सतराजीत जब वो मणि पहन करके ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वो मणि में इतना प्रकाश था कि ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवान सूर्य ही ऊपर से उतर करके नीचे आ रहे हो। तो लोगों ने कहा वो देखो सूरज नीचे आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो सूरज नहीं है, वो तो शतराजीत भगवान का मित्र और वो मणि पहन करके आ रहा है जी। तो अच्छा जी, ये बताया गया कि ये मणि बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती सामान घर में नहीं रखना, नहीं तो चोर डाकुओं का भय रहता है, इसको खजाने में जमा करा दो। उसने नहीं दिया। एक दिन उसका भाई उस मणि को पहनकर घूमने गया जी, शिकार खेलने के लिए गया। देखो मणि पवित्र है और पवित्र मणि पहनकर अपवित्र काम करने के लिए हो गया तो मानो मणि भी रुष्ट हो गई। रास्ते में जी वो मिला एक भालू और भालू एक शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा और ऐसे वो मणि उसके पास पहुंच गई। लोगों ने सोचा कि ये जो कृष्ण है उसको मारकर और मणि छीन लिए, क्योंकि वो दिन में कहे थे कि मणि खजाने में जमा कराओ और जमा नहीं किया तो रात के अंधेरे में मार के छीन लिया। एक कलंक लग गया। अब इस कलंक को उतारने के लिए भगवान कृष्ण कुछ जदुवंशियों को लेकर के और वो गए जी मणि को ढूंढने के लिए और वो देखा ये जो खून के निशान पैरों के वो भालू के एक सुरंग में घुसा तो उस सुरंग में घुस गए जी। और जो उनके साथ गए थे उनको कहा कि देखो 12 दिन तक तुम लोग यहाँ पर प्रतीक्षा करना और जब मैं बाहर नहीं निकलूं तो तुम लोग समझना कि मैं मारा गया और तुम लोग यहाँ से वापस अपना जान बचा के भाग जाना। जैसे वहां पर बाली ने सुग्रीव को बोला था तो वैसे ही जी अंदर घुसे और अंदर गए तो मणि पहन करके एक बच्चा खेल रहा था, भालू का बच्चा, आदमी का नहीं। तो वो मणि को लेकर के वहां से चलने लगे तो वो चिल्लाई कि अरे कोई आदमी मैंने कोई मनुष्य मणि लेके जा रहा है। तो जामवंत महाराज आ गए। जामवंत यही थे जी जो रामावतार में जामवंत थे, जब भगवान जाम्बवान। तो वहां से आ गए और आ करके कृष्ण भगवान से लड़ने लगे। तो बड़ी घनघोर लड़ाई हुई जी। बोलते हैं कि 27 दिन तक 27 डेज कंटिन्यूअसली बिना रुके बिना सूते बिना खाए बिना पिए बिना टॉयलेट पेशाब किए 27 डेज तक कंटिन्यूअसली ये लोग लड़ते रहे, लड़ाई होती रही। अच्छा हुआ ये रामावतार में जाम्बवन जी मंत्री का काम करते थे, वो एडवाइजर थे, एडवाइज करते थे, रणनीति बनाते थे, लड़ाई नहीं करते थे। क्यों नहीं लड़ते थे? क्योंकि उनके टक्कर का कोई मिलता नहीं। जाम्बवान कई युगों से वो सतयुगी प्राणी थे, उनके अंदर बड़ी शक्ति थी, उनका स्पीड बहुत ज्यादा था, बूढ़े होने के बाद भी उनके अंदर ताकत इतनी थी कि सोचो नहीं। एक बार महात्मा लोग सुनाते हैं कि रावण से उनका युद्ध पड़ा। हुआ यूं कि राम जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, सब हनुमान आदि सबको जी कोई उनके सामने टिका नहीं। तो जाम्बवन जी को रहा नहीं गया, वो आगे पहुंच गए, वो लड़ने के लिए गए। वो लड़ने के लिए गए तो रावण देख के हंसा, कहा कि बूढ़ा शरीर तो संभलता नहीं, लड़ने के लिए आया है। जाम्बवन ने उसको डांटा, कहा कि रावण युद्ध कर, युद्ध ऐसे बकझक करने का क्या काम है? कहा कि लाओ हम लोग मल्ल युद्ध करेंगे। तो कहा कि ठीक है। तो बोला कि अच्छा एक काम कर, पहले चेक कर लो कि लड़ने के लायक है भी कि नहीं। तो जाम्बवन ने कहा कि ठीक है, कैसे चेक होगा? कहा कि मुक्का मुक्की। तो मुक्का मुक्की मारेंगे, तुम हमको मुक्का मारो और मैं देखूंगा तेरा मुक्का खा करके
कि तू लड़ने के लायक है नहीं। जाम्बवन ने कहा कि नहीं, मुक्का पहले तू मार, पता नहीं मैं मुक्का मारूं तो तू मुक्का खा के दोबारा मुक्का मारने के लायक रहेगा कि नहीं। तो रावण ने कहा कि अच्छा तुमको इतना घमंड। तो रावण ने जी अपना दम लगा के सोचा कि मारी दे मुक्का, जो होगा ये बूढ़ा को तो वैसे भी मरना ही है, तो जो नॉर्मली मर जाएगा मुक्का खा के मरेगा, क्या होगा। तो वो जी कस के मार दिया मुक्का, पूरी अपनी ताकत लगा के मुक्का मारा और जाम्बवन भगवान जी थोड़ा सा पीछे हिल के रह गए, बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ। कहा वो रावण को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखना ये जाम्बवन में इतनी ताकत, इतना कस के मुक्का मारता हूं जी। अरे चलत दसानन डोलत धरणी, जब दो रावण चलता है तो धरती बोट के तरह हिलती है। इतना ताकतवर शक्तिशाली रावण, अरे जिसके चाल से धरती बोट के तरह डगमगा जाती हो, उसका मुक्का खा करके भालू खड़ा रह गया। ये देख करके रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाम्बवान ने कहा अब मेरी बारी है, ला मुक्का मैं मारता हूं जी। एक मुक्का रावण को मारा तो वो रथ जी चरचराए के टूट गया और रावण भी बेहोश होके गिर गया रथ में। वो सारथी तो उठा के टांग के भागा कि ये भालू कहीं दोबारा न मार दे मुक्का। तो इस तरह से ही पूरे रामायण के युद्ध में जाम्बवन भगवान को युद्ध करने के लायक कोई भेटाया ही नहीं जी, कोई नहीं मिला उनको उनसे कि लड़ सकता हो। पूरा युद्ध के बाद जब राम जी अयोध्या वापिस लौट रहे थे तो जाम्बवन से पूछा, महाराज आप तो सतयुगी प्राणी हैं, आपने देवासुर संग्राम देखा है, ये राम रावण का युद्ध हुआ कैसा रहा। लोग पूछते हैं महाराज राम रावण का युद्ध कैसा हुआ, तो उसके लिए आचार्यों के पास कोई उसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। राम रावणयोर युद्धम सागरो सागरोपमः, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिवा। कहा कि जो राम आकाश के जैसा है, आकाश के जैसा कोई दूसरा नहीं होता। समुद्र के जैसा है, समुद्र का एग्जाम्पल कैसे, समुद्र कैसा है जी, समुद्र के जैसा है। आकाश कैसा, आकाश के जैसा। तो राम रावण का युद्ध कैसा, राम रावण के युद्ध जैसा। इसलिए उसको ये नहीं, जैसे उस जैसा उसके आसपास भी कोई हो तो बता सकते हैं कि भाई ये खुशदिल समदीप के रकम दिखता है, लेकिन आकाश के रकम दिखने वाला कोई दूसरा है ये नहीं है। समुद्र के रकम कोई दूसरा संसार में होता ही नहीं है। राम रावण के युद्ध के जैसा कोई दूसरा युद्ध हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि महाराज जाम्बवन आप बताओ कि जो युद्ध कैसा रहा। भगवान जाम्बवन ने कहा महाराज युद्ध तो ठीक था, लेकिन टक्कर का कोई मिला नहीं, टक्कर का कोई भेटाया नहीं, कोई खुजली मिट्टी नहीं, देह रोज खजवा है। हमारे जजमान हम जाते हैं पूजा कराने नॉर्थ शो में, और वो बोलते हैं कि हमको हैंडीमैन का काम करना बड़ा पसंद है और खूब मेहनत करते हैं जी। बोलते हैं जब काम नहीं करता तो हमारा देह पिराया है, और जब काम करता हूं तो फिर हमको अच्छा सब ठीक ठाक रहता है। हमने कहा वो काम न करे तो उसका देह पिराया है, और ये पंडित जी लोग काम कर दे तो देह पिराया है। तो इसलिए जी कई लोग ऐसे होते हैं। जाम्बवान ने कहा कि महाराज खजूर मिट्टी नहीं, कोई टक्कर का भेटाया नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है इंतजार करो, मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा और मैं आपका मसाज करूंगा, मतलब मैं आपका बॉडी मसाज करूंगा, आपका अंजर पंजर सब बढ़िया से खुजली मिटाऊंगा, आप तब तक इंतजार करो जी। ओ भगवान जाम्बवान कई युगों से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर वो भेटाए हैं जी। और ये कई युगों की थकान, कई युगों की शरीर का व्यथा, शरीर की पीड़ा, बॉडी की खुजवर, सारे पोर जो गांठ जम गई थी, उस 27 दिन में मुक्का मार मार करके भगवान जाम्बवान का अंजर पंजर अटड़ी पतड़ी सब ढीला कर दिया भगवान ने। और 27वें दिन भगवान ने वो कस के मुक्का मारा, जाम्बवन तो बेहोश होकर के बोले महाराज बस करो, दोबारा मत मारना, दोहराना नहीं, मैं छीन गया। क्योंकि बताया था एक कोट था जी मुक्का का। कहा कि जब मुक्का से अंजर पंजर हिलने लगे और बेहोशी छाने लगे, आंख के सामने धुंधला पर आ जाए तो समझ जाना कि मैं हूं, और इंतजार मत करना, नहीं तो दोबारा मुक्का मारूंगा तो भी दूसरा मुक्का मारने के बाद बतियाने के लायक नहीं रहेगा। तीनों ने कहा कि दूसरा मुक्का मारे इसके पहले ही हाथ जोड़ लिया, महाराज छीन गया, आपको पहचान गया और पैरों में गिर पड़े। कहा कि हे प्रभु
जब लोग अपने घर में अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो घर पर आए हुए दूल्हे के पांव पूजते समय बोलते हैं कि तू तो विष्णु है, तुभ्यं विष्णवे वराय नमः। हे वरस्वरूपाय अत्र द्वारमागताय साक्षात विष्णु रूपाय तुभ्यं नमः। अरे वर के रूप में मेरे दरवाजे पर आए साक्षात नारायण है, मैं आपके पैरों को पूजता हूँ। जो साक्षात भगवान नारायण के पांव पूजने का फल है, वही फल हमारे घर हमारे आंगन में आए हुए दूल्हे के पांव पूजने से हमें प्राप्त हो। यही मंत्र बोलते हैं, यही कामना करते हैं, यही भावना रखते हैं। अरे मेरे दरवाजे पर तो वो साक्षात भगवान नारायण आया है और कितना सुंदर मौका है। अरे मैं इसी का साक्षात नारायण का पांव पूज कर अपना कन्यादान कर देता हूँ। अरे वहां जी उनका पैर पूजा और कन्यादान कर दिया जी, उसकी शादी हो गई। और शादी के बाद सोचा देखो दुल्हन को विदा करते हुए कुछ देते हैं, तो बिना मांगे जी वो मणि थी दहेज में दे दिया, तो मणि दहेज में ले लो और बेटी एक्स्ट्रा जी। इधर जब भगवान 12 दिन तक बाहर नहीं निकले तो जदुवंशी लोग आकर के वसुदेव जी को बताया कि महाराज वो मारे गए, 12 दिन ऐसा उन्होंने बताया था। और वसुदेव जी बड़े चिंतित हुए जी, और वहां पर घर में उन्होंने देवी चंडी पाठ का आयोजन किया और वहां पर पाठ कराने लगे। और जिस दिन पूर्णाहुति हो रही थी जी, और पूर्णाहुत्यै नमः करके जैसे ही पूर्णाहुति हुई तो उसी यज्ञ कुंड से भगवान संगे संगे वो दुल्हा अपनी दुल्हनिया को लिए दिए प्रकट हो गया। और वहां पर सब लोग बोले देवी मैया की जय। अरे भगवान ने बोला था वो योग माया को कि बलराम जी को रोहिणी के यहाँ पहुंचाया और मुझे यहाँ से गोकुल में ले गई, तेरी पूजा कराऊंगा, तुम्हें हलवा पूड़ी खिलवाऊंगा, और अपने बाप से ही पूजा करवाए। और देखो जी क्रेडिट देना चाहिए, अगर किसी से काम कराओ तो उसको क्रेडिट दो, उसको जस दीजिए, उसकी ग्लोरी गाइए, उसको खिलाइए पिलाइए। तो भगवान ने दुर्गा माता को खिलाया पिलाया।